नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आईपी स्टडी वीडियो लेक्चर्स में। आज हम जिस अध्याय को पढ़ेंगे उसमें 3 विषय शामिल हैं जो हैं उपसर्ग, प्रत्यय और समास। इस अध्याय में हम तीनों को समझेंगे और एक एक करके इनका अध्ययन करेंगे। पहले हम पाठ का आरंभ करेंगे उपसर्ग से। उपसर्ग क्या है? वे शब्दांश जो शब्दों के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। तो उपसर्ग क्या है? वे शब्दांश हैं, शब्द के वे अंश हैं जो कहाँ लगते हैं? शब्द के आरंभ में, यानी शब्द के शुरू में लगते हैं और उसमें परिवर्तन ला देते हैं। तो उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो शब्द की शुरुआत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसे नया शब्द बना देते हैं जिसका अर्थ भी नया हो जाता है। कुछ उदाहरण देखते हैं। यहाँ मूल शब्द है मुख, यानी मुख अपने आप में एक शब्द है। अब जब हम उसमें अलग अलग उपसर्ग लगा के देखेंगे तो हम पाएंगे कि उसके शब्द भी बदल जाते हैं और अर्थ भी बदल जाते हैं। अब जैसे हमने मुख में यदि वि उपसर्ग लगाया तो वह बन गया विमुख और इसका अर्थ भी हो गया विरत, यानी किसी से अलग होना, नाराज होना। मुख में यदि हम अप उपसर्ग लगाएं तो शब्द बनेगा अपमुख, यानी उसका अर्थ होता है टेढ़े मुंह वाला। मुख में यदि हम सम उपसर्ग लगाते हैं तो बन जाएगा सम्मुख, यानी जब कोई सामने होता है। मुख में जब हम अभि उपसर्ग लगाएंगे तो बन जाएगा अभिमुख, यानी तत्पर, किसी के लिए जब हम कोई काम करने के लिए तैयार रहते हैं तो वह होता है तत्पर। तो देखिए, मुख जिसका अर्थ था केवल मुंह, जब हमने उसमें वी, अप, सम और अभि उपसर्ग लगाया तो वे शब्द भी नए हो गए और उनके अर्थ में भी परिवर्तन आ गया। तो इसी तरह उपसर्ग क्या करते हैं? शब्द की शुरुआत यानी आरंभ में लगकर शब्द को बदल देते हैं और उनका अर्थ भी बदल देते हैं। एक बार फिर से उपसर्ग की परिभाषा देखते हैं। तो जो शब्दांश शब्दों से पहले लगकर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं और उनके अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। अब उपसर्गों को 4 आधारों पर बांटा गया है। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी, फारसी या उर्दू के उपसर्ग और संस्कृत के कुछ अव्यय। पहले हम देखते हैं संस्कृत के उपसर्ग, यानी ऐसे उपसर्ग जो संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं और वही हिंदी में भी प्रयोग होते हैं। पहला उपसर्ग है अ, जिसका अर्थ होता है अभाव होना, यानी आप किसी भी शब्द के साथ जब अ लगा देते हैं तो उसका अर्थ हो जाता है किसी चीज का अभाव होना। अब नया शब्द क्या बन जाएगा? अज्ञान, यानी ज्ञान में जब आपने अ उपसर्ग जोड़ा, अ जमा ज्ञान, तो वह बन गया अज्ञान, यानी ज्ञान तो हो गया, यानी किसी को ज्ञान होना, परंतु जब आपने उसमें अ जोड़ दिया तो यानी ज्ञान का अभाव होना। उसी प्रकार असत्य, जब आपने सत्य में अ जोड़ दिया यानी अ जमा सत्य, तो बन गया असत्य। इसी प्रकार अति उपसर्ग, यानी किसी चीज की बहुता यानी अधिकता। अब जब हम रिक्त शब्द में अति जोड़ दें, यानी अति जमा रिक्त, तो क्या बन जाएगा? अति रिक्त। उसी प्रकार जब आप अत्यंत यानी अति जमा अंत करते हैं तो वह बन जाता है अत्यंत। अगला उपसर्ग देखिए, अधि। अधि मतलब होता है ऊंचा या फिर श्रेष्ठ। जब आपने कार में उपसर्ग लगाया अधि तो वह बन गया अधिकार। उसी प्रकार करण में जब आपने अधि उपसर्ग लगाया तो वह बन गया अधिकरण। अगला उपसर्ग देखिए, अव। अव का मतलब होता है बुरा या फिर नीचे। अब जब आपने शेष में अव उपसर्ग लगाया यानी अव जमा शेष तो बन गया अवशेष। उसी प्रकार अव जमा गुण बन जाएगा अवगुण, यानी किसी का बुरा या खराब गुण। आ उपसर्ग यानी उल्टा, तक से लेकर
आ का मतलब हो गया किसी चीज का उल्टा। तो जन्म हो जाएगा आ जन्म, यानी आ जमा जन्म बन जाएगा आ जन्म। आ जमा जीवन हो जाएगा आ जीवन। अगला उपसर्ग देखिए, उत। उत का अर्थ होता है ऊंचा या फिर श्रेष्ठ। तो जब हम उत उपसर्ग लगाएंगे और नया शब्द बनाएंगे तो वह बन जाएगा उत्कर्ष। उसी प्रकार उत जमा पत्ती बन जाएगा उत्पत्ति। अगला उपसर्ग है कु, यानी बुरा। तो जब आप किसी शब्द में कु लगा देते हैं तो उसका अर्थ बुरा हो जाता है। देखिए, कु जमा पात्र हो जाएगा कुपात्र। कु जमा कर्म हो जाएगा कुकर्म, यानी कोई बुरा कर्म। अगला उपसर्ग देखते हैं, निर या फिर नि, यानी रहित या फिर बिना, किसी चीज के बिना। तो जब आप निर्दोष में निर उपसर्ग लगाते हैं तभी वह बनता है निर्दोष। ठीक है। उसी प्रकार निर्गुण किससे मिलकर बना है? निर जमा गुण। निर्भय बना है निर जमा भय। अगले उपसर्ग को देखते हैं, प्रति। प्रति का क्या अर्थ होता है? समान, उल्टा या फिर हर एक। इसे देखिए कैसे शब्द बनेगा, प्रति जमा कूल बनेगा प्रतिकूल। प्रति जमा एक बनेगा प्रत्येक। प्रति जमा बंध बनेगा प्रतिबंध। अगला उपसर्ग प्र। प्र का अर्थ होता है अधिक या फिर आगे। इसके शब्द देखते हैं, प्र जमा कृति क्या बनेगा? प्रकृति। प्र जमा क्रिया बन जाएगा प्रक्रिया। अगला उपसर्ग वि, यानी विशेषता या फिर भिन्नता। अब इससे कैसे शब्द बनेंगे? वि जमा जय बन जाएगा विजय। वि जमा नाश क्या बनेगा? विनाश। अगला उपसर्ग सु, यानी शुभ या फिर सहज। इसके उदाहरण देखिए, सु जमा गम बन जाएगा सुगम। सु जमा योग बन जाएगा सुयोग, यानी अच्छा समय। तो ये थे हमारे संस्कृत के उपसर्ग। अब हम देखेंगे हिंदी में कौन कौन से उपसर्ग हैं और उनके उदाहरण भी देखेंगे। पहला उपसर्ग है अन, जिसका अर्थ होता है निषेध या फिर किसी चीज का अभाव होना। उदाहरण देखिए, अन जमा जान बन जाएगा अनजान। अन जमा पढ़ बन जाएगा अनपढ़। अगला उपसर्ग है अध, जिसका अर्थ होता है आधा। अब इसके शब्द देखिए, अध जमा खिला यानी अध खिला, मतलब कोई चीज का आधा खुलना, जब कोई फूल आधा खिलता है। अध जमा पका यानी अध पका। अगला उपसर्ग उन या फिर औ, जिसका अर्थ होता है एक कम या फिर हीन। उदाहरण देखिए, उन जमा सठ बन जाएगा उनसठ। औ जमा घड़ बन जाएगा औघड़। अगला उपसर्ग नि, यानी नहीं या फिर रहित। तो इसके उदाहरण देखिए, नि जमा डर बनता है निडर। नि जमा ठल्ला बनता है निठल्ला। अगला उपसर्ग है पर, यानी दूसरी पीढ़ी का। देखिए, पर जमा दादा यानी परदादा, जो दूसरी पीढ़ी के होते हैं, हमसे आने वाली पहली की पीढ़ी के। पर जमा नाना यानी पर नाना। अगला उपसर्ग भर, जिसका अर्थ होता है पूरा। उदाहरण देखिए, भर पेट, भर जमा पेट। भर जमा पूर बन जाता है भरपूर। अगला उपसर्ग अ, जिसका अर्थ क्या होता है? अभाव या फिर निषेध। उदाहरण देखते हैं, अ जमा छूत क्या बनेगा? अछूत। अ जमा काल यानी अकाल। अगला उपसर्ग स, जिसका अर्थ होता है सहित या फिर अच्छा। उदाहरण देखते हैं, स जमा पूत बनता है सपूत। स जमा परिवार बनता है सपरिवार। ये थे हमारे हिंदी के उपसर्ग।
अब पढ़ते हैं उर्दू या फिर फारसी के उपसर्ग। पहला है एन, जिसका अर्थ होता है ठीक या फिर पूरा। अब देखिए, एन जमा वक्त बनता है एन वक्त, एन जमा मौका बनता है एन मौका। अगला उपसर्ग है कम, यानी थोड़ा या फिर हीन। देखिए शब्द कम जमा उम्र, कम उम्र, कम जमा खर्च, कम खर्च। अगला उपसर्ग खुश, यानी अच्छा या फिर प्रसन्न। अब जब हम दिल में खुश उपसर्ग लगाएंगे तो बन जाएगा खुश दिल। नसीब में खुश उपसर्ग लगाएंगे तो बन जाएगा खुश नसीब। अगला देखिए गैर उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है भिन्न, अलग। शब्द देखिए गैर जमा हाजिर बनता है गैर हाजिर, गैर जमा कानूनी बनता है गैर कानूनी। अगला उपसर्ग है ना, जिसका अर्थ होता है निषेध। देखिए उदाहरण, ना जमा लायक बनता है नालायक, ना जमा पसंद बनता है ना पसंद। अगला उपसर्ग है ब, यानी किसी के साथ। ब उपसर्ग को जब हम नाम शब्द में जोड़ेंगे तो वह बन जाएगा बनाम। ब उपसर्ग को जब हम गैर शब्द में जोड़ेंगे तो वह बन जाएगा बगैर। इसका आखिरी उपसर्ग है बद, जिसका अर्थ होता है बुरा। नाम शब्द में जब हम बद उपसर्ग लगाएंगे तो क्या बनेगा? बदनाम। बद उपसर्ग लगाएंगे जब हम बू में तो वह बन जाएगा बदबू। ये थे हमारे उर्दू तथा फारसी के उपसर्ग। अब देखते हैं उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय। ऐसे अव्यय जो संस्कृत के हैं वो उपसर्ग की तरह भी प्रयोग किए जाते हैं। पहला है सत, यानी सच्चा या फिर अच्छा। तो जब हम सत जमा जन करेंगे तो वह बन जाएगा सज्जन, यानी अच्छा जन, अच्छा व्यक्ति। उसी प्रकार सत में जब हम कर्म जोड़ेंगे तो वह बन जाएगा सत्कर्म, यानी अच्छा कर्म। अगला उपसर्ग है सह, यानी किसी के साथ। तो जब हम सह जमा पाठी लिखते हैं तो वह बन जाएगा सहपाठी, यानी हमारे साथ पढ़ने वाला। जब हम सह और योग को जोड़ेंगे तो वह बन जाएगा सहयोग, यानी किसी के साथ सहायता करना। अगला उपसर्ग है अंतर, जिसका अर्थ होता है अंदर। उदाहरण देखिए, अंतरदेशीय। ध्यान रहे आपको हलंत का ध्यान देना है। तो अंतर जमा देशीय बन जाएगा अंतरदेशीय। अंतर ध्यान, यानी अंतर जमा ध्यान। अगला उपसर्ग देखिए स्व, यानी अपना। इसके उदाहरण है स्वदेश। स्व जमा देश, यानी अपना देश। स्वराज, स्व जमा राज, यानी अपना राज। तो हमने इस पाठ में किसके उपसर्ग पढ़े? संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग और ऐसे संस्कृत के अव्यय जो हिंदी में उपसर्ग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये संक्षेप रूप में हम कह सकते हैं कि किसी शब्द से पहले जो शब्दांश जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देते हैं या फिर नया शब्द बनाते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ अंत होता है उपसर्ग का। अब हम शुरुआत करेंगे प्रत्यय की। तो प्रत्यय क्या है? वे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। अब उपसर्ग हम शब्द के आरंभ में लगाते थे और इसके विपरीत प्रत्यय हम शब्द के अंत में लगाते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। चलिए उसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब हम मिल शब्द में आन प्रत्यय लगाएंगे तो वह बन जाएगा मिलान, यानी मिल जमा आन। अब ये आ की मात्रा मिल में लग जाएगी और ये बन जाएगा मिलान। उसी प्रकार उड़ में जब हम आन प्रत्यय लगाएंगे तो वह बन जाएगा
उड़ान। चाल में जब हम आन प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा चालान। तो यह था आन प्रत्यय। तो हमें संधि के भी कुछ नियमों का ध्यान रखना है। तो हम कह सकते हैं कि जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता पैदा कर दे वे प्रत्यय कहे जाते हैं। तो ऐसे शब्दों के अंश जो किसी शब्द के अंत में लगते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या अर्थ की विशेषता ला देते हैं तो उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। अब प्रत्यय के दो प्रकार हैं, कौन कौन से? कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। एक एक करके इन प्रत्यय को देखते हैं। पहला है कृत प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय क्या है? जिनको क्रिया धातु के अंत में लगाने से संज्ञा, विशेषण आदि नए शब्दों का निर्माण होता है। तो हमें ध्यान रखना है कृत प्रत्यय कहाँ लगते हैं? क्रिया धातु के अंत में लगते हैं और जब वह प्रत्यय लगकर नया शब्द बनाते हैं तो वे क्या बन जाते हैं? संज्ञा या विशेषण आदि जैसे शब्द बन जाते हैं। और कृत प्रत्यय से बने शब्द क्या कहलाते हैं? कृदंत कहलाते हैं। आइए उदाहरणों को देखते हैं। आई प्रत्यय यानी जब हम लिख में आई लगाएंगे तो वह बन जाएगा लिखाई। पढ़ में जब हम आई लगाएंगे तो वह बन जाएगा पढ़ाई। अगला प्रत्यय है आन। मिल में आन लगाएंगे तो बनेगा मिलान। उड़ में आन लगाएंगे तो बनेगा उड़ान। अगला प्रत्यय है अक्कड़। जब हम पी धातु में अक्कड़ प्रत्यय लगाएंगे तो वह बन जाएगा पियक्कड़। घूम में अक्कड़ प्रत्यय लगाएंगे तो वह बन जाएगा घुमक्कड़। अगला प्रत्यय है आकू। जब हम पढ़ धातु में आकू प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा पढ़ाकू। उसी प्रकार जब हम लड़ में जोड़ेंगे आकू तो बन जाएगा लड़ाकू। अगला प्रत्यय है आऊ। तो जब हम कमा में लगाएंगे आऊ तो बन जाएगा कमाऊ। टिका में लगाएंगे आऊ तो बन जाएगा टिकाऊ। अगला प्रत्यय है आव। बह में आव प्रत्यय लगाने से बन जाएगा बहाव और बच में आव प्रत्यय लगाने से बन जाएगा बचाव। अगला प्रत्यय है आवट। लिख में जब हम आवट लगाएंगे तो बन जाएगा लिखावट। अगला प्रत्यय देखिए आहट। चिल्ला में जब हम आहट प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा चिल्लाहट। मुस्कुरा में जब हम आहट प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा मुस्कुराहट। अगला प्रत्यय है ई। हंस में जब हम ई जोड़ेंगे तो बनेगा हंसी। बोल में जब ई जोड़ेंगे तो बनेगा बोली। अगला प्रत्यय देखिए ऊ। खा धातु में जब हम ऊ प्रत्यय जोड़ेंगे तो बन जाएगा खाऊ। चल में जब हम ऊ प्रत्यय जोड़ेंगे तो बन जाएगा चलाऊ। अब देखिए कर प्रत्यय। लिख में जब हम कर जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? लिख कर। पढ़ में कर जोड़ने पर क्या बन जाएगा? पढ़कर। अगला प्रत्यय है ता। डूब में जब हम ता प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा डूबता। जा में जब हम ता प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा जाता। अगला प्रत्यय देखिए ना। टहल में जब हम ना प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? टहलना। खा में जब ना प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा खाना। अगला प्रत्यय है नी। कर में जब हम नी प्रत्यय लगाएं तो बन जाता है करनी। उसी प्रकार भर में जब हम नी प्रत्यय लगाएं तो बन जाएगा भरनी। कृत का आखिरी उदाहरण वाई। जब हम सुन में वाई प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा सुनवाई। लग में जब हम वाई प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा लगवाई। तो ये थे हमारे कृत प्रत्यय के उदाहरण। अगला प्रत्यय है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या है? संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम आदि के साथ लगकर जो प्रत्यय नए शब्द बनाते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो यहाँ पर
प्रत्यय कहाँ लगते हैं? संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण आदि शब्दों के साथ, जबकि कृत प्रत्यय में हमने पढ़ा कि वे क्रिया धातु के अंत में लगकर जो नए शब्द बनाते हैं वे संज्ञा, विशेषण आदि में परिवर्तित हो जाते हैं। अब हम जानते हैं तद्धित प्रत्यय के बारे में। देखिए यहाँ कुछ उदाहरण दिए हैं। पहला है आ। जब हम भूख में लगाएंगे आ तो बन जाएगा भूखा। मैल में आ प्रत्यय लगाने पर बन जाएगा मैला। अगला प्रत्यय है आई। बुरा में जब हम आई प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा बुराई। देखिए बुरा जमा आई। ध्यान रहे दीर्घ संधि के नियम के अनुसार आ और आ मिलाकर आई हो जाते हैं, इसीलिए बना बुराई। मीठा में जब हम आई जोड़ेंगे तो बन जाएगा मिठाई। अगला प्रत्यय है आना। घर में जब आना जोड़ेंगे तो बनेगा घर आना। रोज में जब आना जोड़ेंगे तो बनेगा रोजाना। अगला प्रत्यय है आनी। जेठ में आनी जोड़ने पर बनेगा जेठानी। देवर पे आनी जोड़ने पर बनेगा देवरानी। अगला प्रत्यय है ईला। चमक में जब हम ईला प्रत्यय जोड़ेंगे तो बन जाएगा चमकीला। सुर में ईला प्रत्यय जोड़ने पर बन जाएगा सुरीला। अगला प्रत्यय है कार। कथा में कार प्रत्यय जोड़िए, क्या बना? कथाकार। और नाटक में कार प्रत्यय जोड़ने पर बना नाटककार। अगला प्रत्यय है दार। दुकान में दार प्रत्यय जोड़ने पर बना दुकानदार। ईमान में दार प्रत्यय जोड़ने पर बना ईमानदार। अगला प्रत्यय है पन। जब हम बच्चा में प्रत्यय जोड़ेंगे पन तो बन जाएगा बचपन। उसी प्रकार काला में जब हम पन प्रत्यय जोड़ेंगे तो बन जाएगा कालापन। अगला प्रत्यय है वा। पांच में जब हम वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा पांचवा। सात में जब हम वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा सातवां। अगला प्रत्यय है वाला। रिक्शा में जब हम वाला प्रत्यय जोड़ेंगे बनेगा रिक्शा वाला। चाय में जब हम वाला प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा चाय वाला। अगला है इमा। जब हम काला शब्द में इमा जोड़ेंगे तो बन जाएगा कालिमा। और नीला शब्द में इमा प्रत्यय जोड़ने पर बन जाएगा नीलिमा। तो ये थे हमारे तद्धित प्रत्यय के उदाहरण। अब देखिए कुछ शब्द उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के प्रयोग से भी बनते हैं। ऐसे कुछ शब्द देखते हैं। अब देखिए यहाँ शब्द है अपमानित। अब यहाँ उपसर्ग भी लगा है और प्रत्यय भी लगा है। कैसे? अप उपसर्ग, मान मूल शब्द और इत प्रत्यय, यानी अपमानित को जब हम तोड़ेंगे तो अप हो जाएगा हमारा उपसर्ग, मान इसमें जुड़ा है मूल शब्द और इत है हमारा प्रत्यय। अधार्मिक शब्द देखिए, अ है उसमें उपसर्ग, धर्म है मूल शब्द और इक है हमारा प्रत्यय। एक और उदाहरण देखिए, अभिमानी। यहाँ उपसर्ग है अभि, मूल शब्द है मान और प्रत्यय जुड़ा है ई। तो ये थे हमारे प्रत्यय। संक्षेप रूप में हम कह सकते हैं कि किसी शब्द के बाद में जो शब्दांश जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देते हैं या फिर नया शब्द बना देते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। हमारा अगला विषय है समास। अब समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? संक्षिप्त करना या फिर अपनी बात को कम से कम शब्दों में प्रकट करना। तो इसका अर्थ होता है जब आप कोई बात संक्षेप में यानी छोटे रूप में कहें या फिर अपनी बात को कम से कम शब्दों में जब आप बताते हैं तो उसे ही हम समास कहते हैं। देखिए उदाहरण, देश के लिए भक्ति। अब यहाँ हमने 4 शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन जब हम देशभक्ति कह दें तो वह हो जाएगा हमारा समास। उसी प्रकार रसोई के लिए घर ना कह के हमने कह दिया रसोई घर। तो हम समास की परिभाषा को इस प्रकार समझ सकते हैं कि जब आपस में संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर
एक शब्द बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को ही हम समास कहते हैं। तो ऐसे शब्द जो आपस में संबंध रखते हैं और जब हम उन सभी शब्दों को एक शब्द बनाते हैं तो उसे हम समास कहते हैं, उस प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। अब समास में दो अंग हैं, समस्त पद और समास विग्रह। समस्त पद क्या है? समास बनाने की प्रक्रिया से जो नया शब्द बनता है उसे हम समासिक पद या फिर समस्त पद कहते हैं। तो समास बनाने की प्रक्रिया में जब हम उस एक शब्द को बनाते हैं तो उसे ही हम समस्त यानी संपूर्ण पद का नाम देते हैं। जैसे विधि के अनुसार, यहाँ समस्त पद हो जाएगा यथा विधि। तो जब हमने उसे एक शब्द में लिख दिया तो वही हमारा समस्त पद होगा। जबकि समास विग्रह क्या है? जब हम समस्त पदों के खंड करके उनको फिर से अलग अलग दिखाते हैं तो इस प्रक्रिया को हम समास विग्रह कहते हैं। तो जब हम समस्त पद को अलग अलग करके दिखाएं, उसके खंड रूप में उसे दिखाएं तो उसे हम समास विग्रह कहते हैं, यानी एक्सपैंड करने को हम विग्रह कहते हैं। उदाहरण देखिए, पूर्व पद यानी पहला पद है देश और उत्तर पद यानी बाद वाला पद है भक्ति। तो यह पूरा क्या बन जाएगा? देश भक्ति। सेना का पति बन जाएगा सेनापति। घोड़े पर सवार बन जाएगा घुड़सवार। अब ध्यान देना है कि संधि और समास में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? संधि किससे बनती है? दो वर्णों के मेल से, यानी आप संधि में दो वर्णों को जोड़ते हैं, दो वर्णों का मेल कराते हैं। संधि में उच्चारण के नियमों के अनुसार कहीं एक वर्ण तो कहीं दोनों में परिवर्तन होता है। जैसे विद्या जमा आलय, इसमें हमने दो वर्णों को जोड़ा और बनाया विद्यालय। लेकिन समास में क्या होता है? समास दो शब्दों का मेल है, यहाँ हम दो शब्दों को जोड़ते हैं। समास में दो या दो से अधिक शब्दों के बीच की विभक्तियां तथा अन्य शब्दों का लोप हो जाता है। यानी जब हम देश के लिए भक्ति कहते हैं तो के लिए जो उसमें विभक्ति चिन्ह लगा है हम उसे हटा देते हैं, उसका लोप कर देते हैं, तभी वह बनता है देश भक्ति। तो संधि दो वर्णों का मेल है जबकि समास शब्दों का मेल है। अब संधि का शब्दों के अर्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी जब आप संधि करते हैं तो अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आता है, जबकि सामासिक शब्दों के अर्थों पर कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर पड़ता है। लेकिन जब आप समस्त पद बनाते हैं तो उसके अर्थ में कुछ ना कुछ थोड़ा सा परिवर्तन जरूर आता है। समास के कारण एक नया शब्द बन जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब आप समास करते हैं, समास की प्रक्रिया करते हैं तो उसमें एक नया शब्द बन जाता है। उदाहरण देखिए, यदि जमा अपि बन जाता है यद्यपि, लेकिन अर्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जबकि दश जमा मुख दशमुख अर्थात रावण, अर्थ में परिवर्तन आ गया। अब हम पढ़ेंगे समास के भेद के बारे में। तो समास के कुल 6 भेद हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास तथा छठा बहुव्रीहि समास। अब एक एक करके हम इन समास को समझते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास। अब अव्ययी भाव का क्या अर्थ है? अव्यय बन जाना, यानी जिसमें हम अव्यय बना देते हैं वह अव्ययी भाव समास होता है। इसमें क्या होता है? दो शब्दों से मिलकर जो शब्द बनता है वह अव्यय का काम करता है। यानी जब आप दो शब्दों को जोड़ते हैं तो वहाँ अव्यय बन जाता है, वह शब्द अव्यय का काम करता है। इसीलिए इस समास का नाम अव्ययी भाव समास है, क्योंकि यहाँ अव्यय का भाव आ जाता है। अब इसकी क्या विशेषता है इस समास की? इसमें पहला शब्द प्रधान होता है, यानी मुख्य होता है और वह अव्यय होता है। तो पहला जो पद होता है वो मुख्य होता है और साथ ही साथ वह अव्यय होता है। जैसे देखिए, प्रतिदिन में प्रति जो है वह अव्यय है और मुख्य है, प्रधान है।
दूसरी विशेषता, शब्दों की आवृत्ति भी पाई जाती है, यानी शब्दों का बार बार दोहराव भी पाया जाता है, जैसे रातों रात, हाथों हाथ। तो देखिए यहाँ शब्दों की पुनरावृत्ति हुई है। इस समास की एक और विशेषता है कि एक ही शब्द 2 बार भी आता है। तो एक ही शब्द 2 बार रिपीट होता है, जैसे घर घर। अब इसके उदाहरण देखते हैं। रातों रात, यानी रात ही रात में, तो समस्त पद है रातों रात। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो बन जाएगा रात ही रात में। उसी प्रकार भरपेट, यानी पेट भरकर, तो समस्त पद है भरपेट, जहाँ भर जो है वो अव्यय है और विग्रह करने पर वह बन जाएगा पेट भरकर। वैसे ही सादर बन जाएगा आदर सहित। तो यह था हमारा अव्ययी भाव समास। अब हम पढ़ेंगे समास के अगले भेद के बारे में, जो है तत्पुरुष समास। अब जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। हमने अभी अव्ययी भाव में पढ़ा कि उसका पहला पद प्रधान होता है, जबकि तत्पुरुष समास में यहाँ दूसरा पद प्रधान होता है, मेन होता है। इस समास में कारकों की विभक्तियों का लोप हो जाता है। तो तत्पुरुष समास में समास विग्रह करते वक्त उसमें कारक की विभक्तियां लगती हैं, परंतु जब हम उसे समस्त पद बनाते हैं, समासिक पद बनाते हैं, तो उसमें कारक की उन विभक्तियों का लोप हो जाता है, उन्हें हटा दिया जाता है। आइए देखते हैं। समस्त पद यानी सामासिक पद है स्वर्गगत। जब हम इसका विग्रह करते हैं तो बन जाता है स्वर्ग को गत। यहाँ को विभक्ति है, तो जब हमने इसका समस्त पद बनाया तो इस को विभक्ति का लोप हुआ और बन गया स्वर्गगत। वैसे ही जेब कतरा, इसका विग्रह होता है जेब को कतरने वाला। तो यहाँ भी को विभक्ति का लोप होता है और बन जाता है जेब कतरा। अब उपयुक्त उदाहरणों में दोनों पद के बीच आने वाली परसर्गों यानी विभक्तियों का लोप हो गया है। अब तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। कौन कौन से? पहला है कर्म तत्पुरुष। तो जहाँ को विभक्ति का लोप हो जाता है, क्योंकि कर्म की विभक्ति है, कर्म कारक की विभक्ति है को, तो यहाँ को विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे स्वर्गगत, स्वर्ग को गया, तो यहाँ को हट गया तो बन गया स्वर्गगत। अगला है करण तत्पुरुष। करण कारक की विभक्ति होती है से या फिर के द्वारा, तो यहाँ से या फिर के द्वारा विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे भूख मरा, समस्त पद है, विग्रह होता है इसका भूख से मरा। अब यहाँ से विभक्ति का लोप हो गया और बन गया भूख मरा। तत्पुरुष समास का अगला भेद है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह होता है के लिए, तो यहाँ के लिए विभक्ति का लोप हो जाएगा। जैसे मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय, यहाँ के लिए विभक्ति का लोप हो गया और बन गया मार्ग व्यय। अगला भेद है अपादान तत्पुरुष। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? से, तो यहाँ से विभक्ति का लोप हो जाएगा। ध्यान रहे अपादान में जो से आता है वो अलगाव प्रकट करता है। तो देखिए गुणों से हीन, यहाँ से विभक्ति का लोप हो जाएगा और बन जाएगा गुणहीन। अगला है संबंध तत्पुरुष। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह है का, की और के, तो यहाँ इन तीनों विभक्तियों का लोप होता नजर आता है। देखिए सेना का पति समास विग्रह है, जिसमें हमने का विभक्ति हटाया और उसका समस्त पद बना दिया सेना पति। तत्पुरुष समास का आखिरी भेद है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है में या फिर पर। अब देखिए जैसे लोकप्रिय, लोक में प्रिय, तो यहाँ में विभक्ति को हमने हटाया और समस्त पद बना दिया लोकप्रिय। समास का अगला भेद है कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है, यानी बाद वाला जो पद होता है वह प्रधान होता है। इस समास में विशेषण विशेष्य या फिर उपमेय उपमान का संबंध होता है। विशेषण क्या होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। और विशेष्य क्या है?
जिसकी विशेषता बताई जाए वह हमारा विशेष्य होता है। अब उपमान का अर्थ होता है जिससे किसी चीज की तुलना की जाए। जैसे कमल नयन, नयन की तुलना किससे की गई? कमल से, तो वह कमल हो गया हमारा उपमान। और उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाए। यहाँ पर नयन की तुलना की जा रही है, इसलिए वह हो जाएगा हमारा उपमेय, तो वो बन जाएगा कमल नयन। अब इसके उदाहरण देखते हैं जिसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो। जैसे नील गाय बन जाएगा नील गाय, और विग्रह हो जाएगा नीली है जो गाय। श्वेतांबर यानी श्वेत है जो अंबर, जिसमें श्वेत क्या है? विशेषण है, और अंबर क्या है? विशेष्य है। अगला है दूसरा पद जिसमें विशेषण होता है और पहला पद विशेष्य होता है, यहाँ उल्टा है। तो उदाहरण देखिए, नरोत्तम, नरों में जो उत्तम, जहां नर क्या है? विशेष्य है, और उत्तम क्या है? उसकी विशेषता है। उसी प्रकार पुरुषोत्तम विग्रह हो जाएगा पुरुषों में जो उत्तम। अगला देखिए, जिसमें पहला पद उपमेय होता है और दूसरा पद उपमान होता है, तो यानी जिसकी तुलना की जाए वो पहले आता है। मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्र, यहाँ मुख क्या है? उपमेय है, जिसकी तुलना की जा रही है, और चंद्र क्या है? जिससे उस मुख की तुलना की जा रही है वह है चंद्र। तो यह हो जाएगा मुख रूपी चंद्र, जिसका समस्त पद होगा मुख चंद्र। उसी प्रकार देहलता, जिसमें इसका विग्रह हो जाएगा देह रूपी लता, जहाँ देह क्या है? उपमेय है, और लता है उपमान, यानी देह की तुलना की जा रही है लता से। अगला देखिए, यहाँ पहला पद उपमान होता है और दूसरा पद उपमेय होता है। अब यहाँ उल्टा है। कमल नयन, जिसका विग्रह हो जाएगा कमल के समान नयन, तो यहाँ पहले हमने उपमान रखा और बाद में हमने उपमेय रखा, जिसकी तुलना की जा रही है, जिसका विग्रह हो जाएगा कमल के समान नयन। उसी प्रकार घन श्याम, उसका विग्रह हो जाएगा घन के समान श्याम। तो ये था हमारा कर्मधारय समास। अब अगले भेद के बारे में जानते हैं, जो है द्विगु समास। जिस समासिक पद का पहला पद संख्यावाची विशेषण हो और पूरा समासिक पद समाहार यानी समूह का बोधक हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। तो द्विगु समास की पहचान क्या है? उसका पहला पद हमेशा संख्यावाची विशेषण होगा। उदाहरण देखिए, चौराहा यानी चार राहों का समूह, तो हम इसका विग्रह करते वक्त हमेशा क्या लगाते हैं? का समूह, का समाहार, इस प्रकार इसका विग्रह किया जाता है। उसी प्रकार त्रिलोक, यहाँ त्रि है जो क्या बता रहा है कि वो है तीन लोकों का समाहार। दोपहर, दो पहरों का समाहार। तो द्विगु समास में ध्यान रखिए, हमेशा पहला पद संख्यावाची विशेषण होगा। अगला भेद है द्वंद्व समास। जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। अब यहाँ पर ना पहला ना दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि दोनों ही पद प्रधान होते हैं, और विग्रह करते टाइम इनमें और या फिर ऐसे योजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और जब ये समस्त पद बनते हैं तो उसमें योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आइए उदाहरण से समझते हैं। पति पत्नी जो समस्त पद है जिसमें हमने योजक चिन्ह लगाया है, जब हम इसका विग्रह करेंगे तो बन जाएगा पति और पत्नी। उसी प्रकार पाप पुण्य जो एक समस्त पद है और योजक चिन्ह से जुड़ा है, जब हम इसका विग्रह करेंगे तो बन जाएगा पाप और पुण्य। एक और उदाहरण देखिए। सुख दुख जो समस्त पद है और योजक चिन्ह से जुड़ा है, विग्रह करने पर बन जाएगा सुख एवं दुख। अब आखिरी भेद को जानते हैं, जो है बहुव्रीहि समास। जिस समस्त पद में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि समस्त पद किसी अन्य पद का बोध कराते हैं और वही प्रधान होता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और वह किसी
अन्य अर्थ का बोध कराते हैं और वह अन्य अर्थ ही यहाँ प्रधान होता है। जैसे त्रिलोचन, यहाँ होगा विग्रह में 3 लोचन हैं जिसके अर्थात शिव। तो देखिए यहाँ कोई पद प्रधान नहीं है, प्रधान है शिव जो हमारे अन्य अर्थ का बोध करवा रहे हैं। उसी प्रकार गिरिधर यानी गिरि को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। तो यहाँ एक तीसरा अर्थ निकल के आया जो है श्री कृष्ण और वही पद यहाँ प्रधान है। अगला उदाहरण देखिए, दशानन, 10 है आनन जिसके यानी 10 मुख वाला कौन होता है? रावण। यहाँ रावण क्या है? अन्य पद का बोध करवा रहा है और यही हमारा प्रधान हुआ। तो बहुव्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता और वे किसी अन्य पद का बोध कराते हैं जिसे प्रधान कहा जाता है। अब हम कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर समझ लेते हैं। कई समस्त पद कर्मधारय तथा बहुव्रीहि दोनों समास के उदाहरण हो सकते हैं, यानी वे कर्मधारय भी हो सकते हैं और बहुव्रीहि भी हो सकते हैं। अब उसके विग्रह पे निर्भर करेगा कि वह कर्मधारय है या बहुव्रीहि है। आइए उदाहरण को देखते हैं। नीलकंठ, नीला कंठ है जो, तो ये है कर्मधारय समास। क्यों? क्योंकि ये अन्य पद का बोध नहीं करवा रहा है और यहाँ पर विशेषण और विशेष देख सकते हैं। इसके विपरीत नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। अब यहाँ शिव जो है अन्य पद है, इसलिए यहाँ बहुव्रीहि समास होगा। तो ये अंतर है कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में, जो विग्रह पे निर्भर करता है कि वह कौन सा समास है। इसी प्रकार द्विगु और बहुव्रीहि समास में भी अंतर जान लेते हैं। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है, ये हमने अभी जाना। बहुव्रीहि समास में भी अधिकांश पहले शब्द संख्यावाची ही होते हैं, ये दोनों में समानता है। बहुव्रीहि समास में भी अधिकांशतः ये देखा जाता है कि उसका पहला पद संख्यावाची है, परंतु बहुव्रीहि समास में वो तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं। इस प्रकार एक ही समस्त पद द्विगु समास और बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो सकता है। ये भी उसके विग्रह पर ही निर्भर करता है कि वह बहुव्रीहि है या फिर द्विगु समास है। आइए उदाहरण देखते हैं। चतुर्भुज यानी 4 भुजाओं का समूह, यहाँ हमने तीसरा पद नहीं दिखाया है इसलिए यह द्विगु समास है, परंतु यदि हम कह दे 4 भुजाएं हैं जिसकी अर्थात विष्णु, तो यहाँ हो जाएगा बहुव्रीहि समास। एक और देख लेते हैं। त्रिनेत्र, 3 नेत्रों का समूह। अब ये हमारा द्विगु समास हो जाएगा क्योंकि यहाँ अन्य पद का बोध नहीं कराया जा रहा। लेकिन जब हम कह दें 3 नेत्र हैं जिसके अर्थात शिव, तो वह बन जाएगा बहुव्रीहि समास। क्यों? क्योंकि यहाँ हमने शिव बता दिया। तो ये था हमारा समास। संक्षेप में हम कह सकते हैं, भाषा में जब किन्हीं 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया सार्थक संक्षिप्त शब्द बनता है तो उसे हम समास कहते हैं। तो आज हमने 3 नए विषयों को जाना, जो था उपसर्ग, प्रत्यय और समास। अभ्यास करते रहिए और अपनी भाषा को सुधारते रहिए। आशा करती हूँ आज का विषय आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर से मिलते हैं नए विषय के साथ अगली कक्षा में। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।